अशोक को बुलाओ। पता नहीं अशोक कहाँ गया है, पर यदि सुशीम को पता चला कि वो राजभवन में नहीं है तो और क्रोध में आकर उसे कोई दंड ना दे दे। मुझे कुछ करना होगा। मेरी अनुमति के बिना यहाँ आने के लिए मना किया था ना, मैंने मना किया था ना। औषधि पिलाना बहुत अच्छा लगता है तुम्हें। यो, इसमें से एक भी बूंद नीचे गिरनी नहीं चाहिए। मेरे साथ ऐसा ही व्यवहार करो तो मैंने अशोक को तुम्हारी क्रूरता से बचा लिया। पता नहीं अशोक अभी तक वापस आया भी या नहीं। अंतिम क्षण आरंभ हो गए तुम्हारे। पता नहीं अग्रदूत कहाँ रह गया, वो भी हमारी रक्षा करने नहीं आया। ये अशोक कहाँ है? रात को फांसी, पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ था। हाँ, और इससे पहले सुसीम जैसे क्रूर व्यक्ति को अधिकार भी तो नहीं मिला था। सत्य कह रहे हो, सुसीम के राज में कोई भी अनर्थ संभव है। लटका दो इन राजद्रोहियों को। ये चेतावनी तुम सबके लिए है। यदि कोई मगध के नियमों का उल्लंघन करेगा, अग्रदूत जैसे राजद्रोहियों का समर्थन करेगा, तो उन्हें इसी प्रकार दंडित किया जाएगा। हमें तो मार दोगे तुम, लेकिन हमारी विचारधारा को नहीं मार पाओगे सुशीम। तो धीरे धीरे पूरी प्रजा में फैलकर एक क्रांति का रूप लेगी, और तब तुम्हें पता चलेगा कि कौन अधिक शक्तिशाली है, सिंहासन या प्रजा। देख क्या रहे उन्हें, लटका दो।
अग्रदूत? अग्रदूत, हमें तो लगा था कि तुम अग्रदूत की जय, 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 अग्रदूत की जय। पकड़ लो अग्रदूत को, बच के निकलने न पाए। तुमने आज मगध की न्याय व्यवस्था में हस्तक्षेप किया, मगध का अपमान किया है, और ये यहाँ सभी उपस्थित तुम्हारे राजद्रोही होने का साक्षी है। जब एक राज्य का प्रभारी तुम जैसा मूर्ख हो, जो भ्रष्ट अधिकारियों पर विश्वास करता हो, उनका संरक्षण करता हो, जो अन्याय करता हो, तो न्याय की पुनर्स्थापना के लिए प्रजा में से कोई न कोई एक अग्रदूत उठता है और उन नियमों को तोड़ता है जो अत्याचार के निमित्त बन चुके होते हैं। तुम प्रजा को राजा के विरुद्ध भड़का रहे हो। भड़का नहीं रहा हूँ, प्रमाण के साथ सत्य बता रहा हूँ। और तुमने जो कहा उसमें कुछ भी सत्य नहीं है। ये वही धन है जो इन शरणार्थियों में वितरित होना था, पर तुम्हारे भ्रष्ट अधिकारियों ने उन तक पहुंचने नहीं दिया। और तुम्हारे ही एक भ्रष्ट अधिकारी ने ये सारा धन एक गुफा में छुपाया था, और तुमने उस भ्रष्ट अधिकारी का साथ दिया, अपनी प्रजा का नहीं। और अब उस भ्रष्ट अधिकारी का कुछ अता पता नहीं। इन्हें उन शरणार्थियों में बांट दो। इस पे उन सभी का अधिकार है जिनके साथ अन्याय हुआ। इन सबको पकड़ लो, कोई निकलने न पाए। ये प्रजा का धन लेकर इस प्रकार भाग नहीं सकते। मेरा उद्देश्य पूर्ण हुआ, लेकिन जब जब मगध में अन्याय होगा, मैं आऊंगा न्याय की स्थापना करने, अत्याचारियों का मुख अनावृत करने, दुर्बलों की रक्षा करने। अग्रदूत की जय, 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 अग्रदूत की जय। इनको बंदी बना लो। आज इनके कारण एक राजद्रोही यहाँ से भाग निकला है। ये सब क्या हो रहा है? अग्रदूत की जय।
अग्रदूत की जय, अग्रदूत की जय। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। पिताजी महाराज, अंततः आप लौट ही गए। ये सब क्या हो रहा है सुशील? ये अग्रदूत कौन है? अग्रदूत राजद्रोही है पिताजी। प्रजा राजद्रोहियों की जय जयकार नहीं करती सुशील। किसे फांसी देने की तैयारी थी? कौन है ये? क्या किया इन्होंने? सम्राट, ये सभी राजकुमार अशोक के मित्र हैं। पर इससे अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि ये विद्रोही हैं। उन्होंने लूटपाट की है, निर्दोषों की हत्या की है। मुक्त करो इन्हें। समझ नहीं रहे, इनका अपराध प्रमाणित हो चुका है। इन्हें राजद्रोह और प्रजा को राज्य के विरुद्ध भड़काने के लिए दोषी पाया गया है। और आप? मैंने कहा मुक्त करो इन्हें, ये मेरा आदेश है। जी सम्राट। सम्राट बिंदुसार की जय, सम्राट बिंदुसार की जय, सम्राट बिंदुसार की जय, सम्राट बिंदुसार की जय, सम्राट बिंदुसार की जय। अशोक कहाँ है? मुझे उससे बात करनी है। मुझे विश्वास कि पिताजी मेरे मित्रों को मुक्त कर दिया होंगे। अब सब ठीक हो जाए। उन सभी शरणार्थियों के साथ न्याय होगा। उन सभी को उनका अधिकार प्राप्त होगा और उन भ्रष्ट अधिकारियों को दंड भी मिलेगा। और मुझे भी इस थोड़ी पहचान के साथ जीना नहीं पड़ेगा। मैं पिताजी को सब बता दूंगा कि मुझे अग्रदूत क्यों बनना पड़ा, क्यों मुझे भ्राता सुशील से झूठ बोलना पड़ा। सब बता दूंगा। और इतने दिनों बाद मैं पिताजी से मिलने के लिए अधीर हूं। उस अग्रदूत की जय जयकार सुनने के पश्चात एक बात नहीं सुनी मेरी। सबके समक्ष अपमानित किया है मुझे। मेरा थोड़ा सा ध्यान हटा नहीं तुमसे कि तुम सब कुछ गुड़ गोबर कर देते हो। ऐसे आवेश में आने की आवश्यकता क्या थी तुम्हें सुशीम? ऊपर से तुमने पुरुषोत्तम को मारा, वो भी बिना मुझसे पूछे, बिना मुझे सूचित किए। एक वो ही था जिसका उपयोग कर हम इस समस्या से बाहर निकल सकते थे। एक और वो अशोक है जो मेरे नियंत्रण में नहीं आ रहा है। और दूसरी ओर तुम ये सब कुछ। मैं किस किस को संभालूं सुशीम? अब हम क्या करेंगे? पिताजी महाराज को कैसे समझाएंगे? अब एक महामाती ही है जो सम्राट को किसी तरह समझा सकते हैं। अरे महामात्य, मैं कुछ नहीं समझना चाहता हूँ। राज्य में ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई थी और आपको मुझे सूचित करना भी आवश्यक नहीं समझा। परंतु सम्राट, आपको सूचित करने की आवश्यकता आज तक उत्पन्न नहीं हुई थी। प्रभारी राजा ने सब कुछ नियंत्रित किया हुआ था, सब कुछ कुशल मंगल चल रहा था। प्रजा का आक्रोश देखा आपने? देखा या नहीं? यदि सब कुछ नियंत्रण में था तो प्रजा असंतुष्ट क्यों है? मैं ये जानना चाहता हूँ कि स्थिति उत्पन्न कैसे हुई और क्यों। कुछ लोगों की भूमि ली गई थी राज्य के उपयोग हेतु और उनके पुनर्वास के लिए राज्य द्वारा उन्हें पर्याप्त धनराशि भी दी जा चुकी थी। उनमें से कुछ लोग राजकुमार अशोक के मित्र हैं। उन्होंने सभा में आके कह दिया कि वो धनराशि उन्हें प्राप्त ही नहीं हुई। परंतु छानबीन के पश्चात ये ज्ञात हुआ कि वो झूठ बोल रहे थे। उन्होंने सबको भड़काने का प्रयास किया, विद्रोह सी स्थिति उत्पन्न करने का प्रयास किया और इसलिए उन्हें पकड़कर राजद्रोह के लिए दंडित करने का निर्णय लिया गया। क्षमा कीजिएगा सम्राट। सम्राट,
ये बात सत्य है कि वो प्रभारी राजा के समक्ष आए थे ये विनती लेकर के उनकी समस्या का समाधान किया जाए, किंतु सम्राट उनकी बात नहीं समझी थी और उन्हें बंदी बना लिया गया। और ऐसे में उनका एक हितैषी अग्रदूत उन्हें छुड़ाकर यहाँ से ले गया। अग्रदूत ने उनकी सहायता इसलिए की क्योंकि वो स्वयं भी एक राजद्रोही है। अग्रदूत कौन है? वो अपने मुख पर आवरण डाले रहता है, इसलिए अभी तक उसकी पहचान नहीं हो पाई है। परंतु प्रभारी राजा ने उसे पकड़ने का हर संभव प्रयास किया। प्रभारी राजा स्वयं गए थे उसे पकड़ने के लिए। उसके उपरांत उन्होंने सेनापति आक्रामक को भी भेजा था, राजकुमार अशोक को भेजा था, परंतु उसने सबको मात दी। फिर भी सेनापति आक्रामक कुछ विद्रोहियों को पकड़ने में सफल रहे और प्रभारी राजा ने मगध के हित में उन्हें मृत्युदंड दिया। किंतु मृत्युदंड उचित नहीं था, उसकी क्या आवश्यकता है बहामात के? परंतु सम्राट, प्रभारी राजा के रूप में राजकुमार सुशीम ने यह निर्णय आवेश में आकर नहीं, बल्कि सभी पक्षों की बात सुनकर, परिस्थिति को समझकर अपने अधिकार के अंतर्गत ही लिया था। पर मैंने प्रभारी राजा से निवेदन किया था कि कम से कम सम्राट के लौटने की प्रतीक्षा तो कीजिए। सम्राट, राजकुमार अशोक इस मृत्युदंड के निर्णय के विरोधी थे। उन्होंने प्रभारी राजा को समझाने का बहुत प्रयास किया। उन्होंने सभा में यह प्रमाणित करने का प्रयास किया कि उनके मित्र झूठ नहीं बोल रहे। किंतु सम्राट, राजकुमार अशोक की ये बात सच सिद्ध तब हुई जब अग्रदूत ने वो धन सबके समक्ष रख दिया। सम्राट, ये वही धन जिसे राजकोष से निकाल कर मगध के कुछ भ्रष्ट अधिकारियों ने कहीं छुपा के रखा था। मंडलाधीश पुरुषोत्तम ने ये स्वयं साक्ष्य दिया है कि उन्होंने वो धनराशि स्वयं शरणार्थियों को वितरित की थी। पुरुषोत्तम को यहाँ उपस्थित कीजिए। अवश्य सम्राट। आप विश्राम कीजिए सम्राट। कौन है ये अग्रदूत? उसने वो कर दिखाया जिसकी अपेक्षा मुझे सुशीम से थी। आज उस सभी शरणार्थी कितने प्रसन्न होंगे। उन्हें उनका अधिकार मिल गया। काश मैं भी उनके मुख पर वो प्रसन्नता, वो संतोष देख सकता। आज मैं बिना मेरे अनुमति के, बिना मेरे आदेश के लोगों की जमीनें हड़प कर ली। मुझे पता करना होगा कि इसके पीछे कौन है, उसे दंडित करना है। क्या हुआ सम्राट? आप बहुत अस्वस्थ प्रतीत हो रहे हैं। हाँ, और कुछ दुर्बल। लगता है इतने दिनों की यात्रा का प्रभाव। चिंता ना कर, राजवैद्य ने औषधि दी है और धर्मा है उसकी देखरेख में मैं शीघ्र ही ठीक हो जाऊंगा। पहले भी तुमने मुझे मृत्यु के मुख से निकालकर पुनः जीवन दिया है। इस बार भी तुम्हारा बनाया हुआ काढ़ा अपना चमत्कार दिखा देगा। कितनी विचित्र बात है। आपको धर्मा तभी स्मरण आती है जब आप अस्वस्थ होते हैं। आपके उपचार हेतु राजवैद्य है यहाँ पर।
मैं राजवैद नहीं हूँ, रानी हूँ आपकी, और आप मेरे साथ वैसा ही व्यवहार कीजिए जैसा एक राजा अपनी रानी के साथ करता है। For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv. For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv. For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv.